भारत की वीरता और साहस की कहानियों के गवाह रहे INS खुकरी P-49 टाइप 25A वर्ग का कॉर्वेट में आपका स्वागत है। यह 1986 में मुंबई के मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया था। युद्धपोत को 23 अगस्त 1989 को नौसेना को सौंपा गया। यह युद्धपोत 6,44,897 नॉटिकल माइल्स या उससे अधिक की दूरी के साथ राष्ट्र के लिए 32 वर्षों तक सेवा करता रहा। यह युद्धपोत हमारे नौसैनिक वीरों की गौरवपूर्ण गाथाओं का जीवंत स्मारक है। यह युद्धपोत नौसेना के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। तटीय क्षेत्रों में ग्रस्त एंटी सबमरीन और छोटी से मध्यम दूरी की मिसाइल प्रहार करने की क्षमता रखता है। साथ में तोप, मशीन गन, उन्नत रेडार और सोनार प्रणालियों के द्वारा दुश्मन के पोत और पनडुब्बियों पर हमला करने की क्षमता रखता है। यह बहुआयामी हथियार प्रणाली के साथ अधिकतम 25 नॉटिकल माइल प्रति घंटे की गति क्षमता रखने वाला युद्धपोत है। यह USSR टेक्नोलॉजी से भारत में निर्मित P-21 4 मिसाइल लॉन्चर है। इसी लॉन्चर से P-22 इंफ्रारेड मिसाइल से 80 किलोमीटर की दूरी तक प्रहार किया जा सकता है। यह 10 किलोमीटर तक प्रहार करने वाली सरफेस टू सरफेस एंटी एयरक्राफ्ट AK-176 गन है, जो प्रति मिनट 120 गोलियां फायर करने की क्षमता रखती है। यह युद्धपोत के सामने का क्षेत्र है, जिसे फॉसिल कहा जाता है। स्टारबोर्ड और पोर्ट साइड की एंकर चेन से 50 हर्ट्ज पावर मोटर की क्षमता से नीचे किया जा सकता है, जो युद्धपोत को समुद्र में स्थिर रखने में मदद करती है। यहाँ 2 हैच हैं, जहां से नीचे के कंपार्टमेंट में जाया जा सकता है, और यह लाइफ बॉय रिंग आपात स्थिति में जीवन बचाने में मदद करता है। यह सेरेमोनियल स्टैंड युद्धपोत का प्रतीक चिन्ह है। यह मेमोरियल केबिन शहीद हुए F-149 INS खुकरी के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला और शहीद हुए नौसेना के 18 अधिकारियों और 176 नौसैनिकों को समर्पित किया गया है। यहाँ कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला की स्मारक स्मृति रखी हुई है। नौसैनिकों की तस्वीरें और 176 वीर शहीदों की नामावली भी है। अपना सर्वस्व बलिदान देते हुए युद्धपोत के साथ कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला ने अंतिम शब्द जय हिंद, जय भारत के साथ अद्वितीय साहस और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए देश को अंतिम सलाम अर्पित किया। कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला को उनके अद्वितीय साहस, नेतृत्व और सर्वोच्च बलिदान के लिए भारतीय नौसेना का पहला और देश का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार महावीर चक्र प्रदान किया गया। नई पीढ़ी को हमारे सैनिकों की शहादत से अवगत कराकर उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करने का यह अद्वितीय प्रयास है। इसके अलावा गोरखा ब्रिगेड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल HM खन्ना ने नौसेना के कमांडर को एक खुकरी उपहार में दी थी। उसी खुकरी के नाम को अमर रखने के लिए यहाँ एक 14th स्क्वाड्रन बनाया गया। इस स्क्वाड्रन में कॉर्बेट क्लास के 5 युद्धपोत हैं, जिनके मानक सिंबल खुकरी हैं। ज्वलंत इतिहास की विजय गाथा रचता हुआ INS खुकरी P-49 युद्धपोत 23 दिसंबर 2021 को सेवानिवृत्त किया गया। युद्धपोत के कमांडिंग अधिकारी और नौसैनिकों के नामों का उल्लेख स्वर्णिम तख्ती में किया गया है। यह कैबिन उप कमांडिंग अफसर और लॉजिस्टिक अधिकारी का है। कमांडर की अनुपस्थिति में उप कमांडर युद्धपोत का संचालन करते हैं। अगला कमरा इलेक्ट्रिकल और इंजीनियर अधिकारी का है। यही उनका आराम गृह और कार्यस्थल भी है। ये प्रदर्शित किए हुए पुरस्कार 2004-05 और 2010-11 में बेस्ट ऑफ शिप
INS खुकरी P-49 को प्राप्त हुए हैं। ये विद्युत और मशीन नियंत्रण पैनल है और नीचे चाफ लॉन्चर है। यह एक ऑफिसर वार्डरूम है और यहाँ ऑफिसर मेस है जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के साथ वाइन सर्व किया जाता है। ये नेविगेटर ऑफिसर का कैबिन है और यह कमरा गनरी और टास्क ऑफिसर का है जिसमें 2 बंक बेड और कार्यस्थल है। यहाँ 2 डीजल ऑल्टरनेटर हैं जो युद्धपोत के अग्र क्षेत्र के लिए बिजली उत्पन्न करते हैं। यह युद्धपोत का रसोई घर है जहाँ पर खाना बनाया जाता है। यह वॉशिंग एरिया है और यह मेस एरिया है जहाँ नौसैनिक अपना लंच और डिनर करते हैं और रविवार को साथ में मूवी भी देखते हैं। और यह सीनियर ऑफिसर्स का मेस है। यह डिस्प्ले बोर्ड वॉच एंड बिल बोर्ड है। ड्यूटी पर्सनल ऑफिसर को रोजाना शाम को स्टैंड बॉय वॉच, पोर्ट वॉच और ड्यूटी वॉच के लिए इसे देखना होगा। ऑपरेशनल वॉच, यहाँ सभी ऑपरेशनल कार्रवाई को प्रदर्शित किया गया है। यह NVC यानी नॉन वर्टिकल क्लोजर दरवाजे हैं जो इस कंपार्टमेंट में हैं और इन्हें आपातकाल के समय पानी को जहाज के अन्य क्षेत्रों में फैलने से रोकने के लिए बंद किया जाता है। ये 2 डीजल अल्टरनेटर हैं जो जहाज के पिछले हिस्से के लिए बिजली उत्पन्न करते हैं। यह फनल कंपार्टमेंट है जिसमें चिमनी होती है जो दोनों इंजनों का धुआं बाहर निकालती है। यह SRA सिस्टम है जिसका उपयोग पूरे जहाज में संगीत बजाने के लिए किया जाता है। यह ATU-4 है जो जहाज में प्रदूषित हवा को शुद्ध हवा में बदलने और प्रदूषित हवा को बाहर निकालने में मदद करता है। यह 9 जूनियर सेलर मेस है जिसमें 9 बंकर हैं। यह मेडिकल कंपार्टमेंट है। स्ट्रेचर की सुविधा के साथ डॉक्टर और 2 सहायक डॉक्टर तैनात होते हैं। मेडिकल इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर के द्वारा एयरलिफ्ट करके मरीज को निकटवर्ती अस्पताल में ले जाया जाता है। यहाँ 250 जूनियर नौसैनिक के लिए वॉशरूम और बाथरूम है। यह युद्धपोत का आर्मरी कैबिन है। गार्ड की सुरक्षा में पिस्तौल, राइफल और LMG यानी लाइट मशीन गन रखे जाते हैं और नीचे के कंपार्टमेंट में जाने के लिए हैच है। यह युद्धपोत का पिछला हिस्सा है जिसे कार्टर डेक कहा जाता है और यहाँ व्हेलर बोट स्थित होती है। युद्धपोत के पिछले हिस्से में स्थित हेलीपैड को हेलोडेक के नाम से भी जाना जाता है। हेलोडेक पर एयर कंट्रोलर की निगरानी में चेतक हेलीकॉप्टर लैंडिंग और टेक ऑफ करता है। प्रति मिनट 4 से 5 हजार गोलियां मारक की क्षमता के साथ 5 किलोमीटर दूरी तक प्रहार करने वाली 8 बैरल एंटी एयरक्राफ्ट 603 गन है। युद्धपोत के पिछले हिस्से में लगे हुए चाफ लॉन्चर है। युद्धपोत के चारों तरफ गैस का आवरण वितरित होता है। इस गैस आवरण से दुश्मन युद्धपोत का रेडार काम नहीं कर पाता है और इस सेल्फ लॉन्चर को एंटी मिसाइल और एंटी रेडार भी कहा जाता है। युद्धपोत के दोनों तरफ 20 नौसैनिकों की क्षमता वाली लाइफ सेविंग बोट होती है। युद्ध के दौरान या किसी आपातकालीन स्थिति में इन्हें उपयोग किया जाता है। युद्धपोत के ऊपरी सतह पर रेडार, सोनार, सैटेलाइट और रेडियो एंटीना लगा हुआ है और साथ में पेरिस्कोप का डोम लगा हुआ है। युद्धपोत के पोर्ट साइड पर LMG स्टैंड लगे हुए होते हैं और फ्लैश लाइट के माध्यम से रात्रि के दौरान पास से गुजरने वाले जहाजों को संकेत दिया जाता है। दिशा नेविगेशन के लिए यह चुंबकीय कंपास है। ब्रिज कैबिन युद्धपोत का मुख्य नियंत्रण और कमांडिंग कैबिन है। ब्रिज कैबिन से फ्रंट साइड, पोर्ट और स्टारबोर्ड साइड का पैनोरेमिक दृश्य देखा जा सकता है। ब्रिज कैबिन से कमांडिंग ऑफिसर युद्धपोत का नियंत्रण करता है। कमांडिंग ऑफिसर के साथ नेविगेटर ऑफिसर,
वॉच कीपिंग ऑफिसर्स, नेविगेटर ऑफिसर वाटर मास्टर के साथ युद्धपोत का संचालन करते हैं। नेविगेटर ऑफिसर के द्वारा नेविगेट चार्ट पर दिए गए निर्देश के अनुसार वाटर मास्टर्स युद्धपोत का दिशा निर्धारित और संचालन करते हैं। बहुउपयोगी पेरिस्कोप द्वारा 10 किलोमीटर दूर तक दुश्मन जहाज को टारगेट करने की क्षमता रखता है। यहाँ आंतरिक संचार के लिए इंटरकॉम के साथ सिग्नल पैड लगा हुआ होता है। यह टेलीफोन मूल मुख्यालय, नौसेना मुख्यालय और कमांड मुख्यालय को संकेत भेजता है। ये अलार्म आपातकालीन स्थिति में बजना शुरू हो जाता है। यहाँ NLCP आपातकालीन पैनल है और इसकी लाइट्स आपातकाल की सूचना देती हैं। यहाँ NLCP आपातकालीन पैनल है और लाइट्स ऑन का मतलब आपातकाल है। यहाँ मोर्स कोड कम्युनिकेशन डिवाइस का उपयोग संकेत भेजने के लिए किया जाता है। कम्युनिकेटर सुरक्षा हेतु हर 7 दिनों में एन्क्रिप्शन कोड को बदल दिया जाता है। ब्रिज कैबिन का स्टारबोर्ड साइड एग्जिट है। यहाँ ब्रिज के पीछे जाइरो कंपास है जो एक स्थिर कंपास है। हरा रंग स्टारबोर्ड दाहिनी दिशा के लिए और लाल रंग पोर्ट बाईं दिशा के लिए है। यह एक चुंबकीय आधार पर काम करता है और इसके माध्यम से हम पोर्ट और स्टारबोर्ड दिशा से डिग्री की पुष्टि करते हैं।